लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई का दावा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है। तेजपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद असंतोष की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वे सही नहीं है। पार्टी के अंदर चर्चा होना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि असम के हित में सभी नेताओं को साथ रहना चाहिए। पार्टी आगामी चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी कर रही है। गोगोई ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर अभी भी पार्टी के भीतर बातचीत जारी है। त्रिपुरा की टिपरामोथा पार्टी के नेता प्रदोत विक्रम माणिक्य देवर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन उन्हें निशाना बना रहा है ताकि आदिवासी समुदाय को कमजोर किया जा सके। आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के लिए प्रचार के दौरान गोमती जिले के नूतन बाजार मालबासा विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में उन्होंने कहा है कि परिषद चुनाव से पहले यह राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन वे आदिवासी अधिकारों और पहचान की लड़ाई जारी रखेंगे और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल CH विजयशंकर ने परिषद का आपात सत्र बुलाया है। तुरा में परिषद भवन में मुख्य कार्यकारी सदस्य अल्बिनुश आर मराके के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान होना है। बताया जा रहा है कि परिषद के 21 सदस्यों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया कि मराक अब सदन का विश्वास खो चुके हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब गारो हिल्स क्षेत्र में परिषद चुनाव और उम्मीदवारों से जुड़े विवाद के कारण पहले ही तनाव और हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। नागालैंड के वोखा और सेमिन्यू जिलों में पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 13 मार्च से यह 48 घंटे से ज़्यादा समय तक ब्लैकआउट है। बिजली विभाग के अनुसार सानिस ट्रांसमीटर सबस्टेशन में DC बैटरी चार्ज में तकनीकी खराबी आने के कारण आपूर्ति ठप हो गई। स्थिति ठीक करने के लिए कोहिमा से आई तकनीकी टीम मरम्मत में जुटी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार दूर दराज गाँव में जनजातीय भाषाओं के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल रूप में पहुंचाने की योजना बना रही है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने ईटानगर में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा है कि राज्य के 26 प्रमुख जनजातीय समूहों में से कई लोग अंग्रेजी या हिंदी नहीं समझते, इसलिए रोमन लिपि में स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होगा। गांव में टीवी जैसी डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएंगी और पंचायत नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू से चर्चा के बाद शुरू में 2-3 जनजातियों में ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। मिजोरम सरकार ने म्यांमार सीमा पर पारंपरिक कटीले तार की बाड़ लगाने के बजाय वर्चुअल फेसिंग यानी तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने विधानसभा में कहा है कि राज्य की करीब 404 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर कैमरे, सेंसर और डिजिटल सर्विलांस जैसे हाइब्रिड निगरानी सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जिससे सीमा सुरक्षा भी बनी रहे और स्थानीय समुदायों की आवाजाही तथा सामाजिक आर्थिक रिश्तों पर असर भी न पड़े। मिजोरम में कई नागरिक संगठनों का कहना है कि भौतिक बाड़ लगाने से सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के पारंपरिक रिश्ते और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित वर्चुअल फेसिंग सुरक्षा और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बनाने का बेहतर विकल्प हो सकता है। मणिपुर की फिल्म बोंग ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी की है बाफ्टा अवार्ड विजेता फिल्म बच्चों और परिवार की श्रेणी में पुरस्कार जीत चुकी है। 6 मार्च को दोबारा रिलीज होने के बाद ये पहली मणिपुर फिल्म बनी जो इस मुकाम पर पहुंची है। फरहान अख्तर की कंपनी द्वारा निर्मित यह कहानी मणिपुर के सामाजिक राजनीतिक तनाव के बीच एक बच्चे के संघर्ष और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित है। सिक्किम में अचानक आए तेज तूफान और भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। तुमिन लिंगी इलाके के राकडोंग काफिर में तेज हवाओं के साथ बरसात के दौरान एक बड़ा और पुराना पेड़ गिरने से 55 साल की महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।